हेलो गाइस, वेलकम टू टेट इंडियन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस जो कि हम लोग को 2023 के बच्चों के लिए मिला है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल साइंस का सब्जेक्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि टर्म 1 टर्म 2 2022 के लिए ही था। अब टर्म 1 टर्म 2 हटा दिया गया है सीबीएसई के द्वारा और सिर्फ अब सिंगल एग्जाम होगा और कंप्लीट सिलेबस आएगा। बट सीबीएसई ने बहुत सारा सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, तो वो आज को हम लोग डिस्कस करेंगे। पर सीबीएसई ने ये एक अच्छा काम किया है कि अलग अलग करके ना एक साथ किया। उसमें बच्चे लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी होता था, कोई कोई बच्चे लोगों को प्रॉब्लम होता था, बट किसी के लिए ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोगों को सिलेबस डिस्कस करते हैं। आप लोगों को पढ़ने से मतलब है और हमें सिलेबस डिस्कस करने से मतलब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम लोग हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसमें डिलीट हुआ है और क्या क्या आने वाला है। तो हम लोग का पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यह हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है जिससे हम लोग को कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया। हम लोग का पूरा चैप्टर आ रहा है और आप लोगों को ये पूरा चैप्टर पढ़ना और एग्जाम में भी पूरा चैप्टर आएगा। ये वीडियो में मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो सब आप लोगों को नहीं पढ़ना और रेस्ट जितना टॉपिक है वो सब आप लोगों को पढ़ना है, ठीक ना। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यह आप लोगों को कुछ भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। तो चैप्टर 2 में आते हैं हम लोग। चैप्टर 2 में आप लोगों को नेशनलिज्म इन इंडिया है, इसमें भी आप लोगों का कोई रिडक्शन नहीं किया गया है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ये हिस्ट्री का चैप्टर है जिसके में हम लोग पहले बताए थे कि हम लोग पहले हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे फिर कोई और। तो हिस्ट्री में हम लोग को ये भी कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, ये भी पूरा चैप्टर आ रहा है। फिर चैप्टर 4 आ जाते हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी आप लोगों का कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया गया, फुल चैप्टर आ रहा है और सब पूरा चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 5 में प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें भी आप लोगों का पूरा चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी डिलीट नहीं करना, डिलीट नहीं हुआ है, सीबीएसई ने कुछ भी डिलीट नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का जियोग्राफी आ जाता है। तो इससे हम लोग को यह पता चलता है कि हिस्ट्री से आप लोगों को पूरा चैप्टर और पूरा बुक पढ़ना है। उससे में से आप लोगों को कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं किया गया है, ना ही कोई टॉपिक रिड्यूस किया गया। तो आप लोगों को हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है और हिस्ट्री में आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ना है। चलिए अब जियोग्राफी का डिस्कस कर लेते हैं कि जियोग्राफी में क्या क्या टॉपिक डिलीटेड है और क्या क्या आ रहा है। तो जियोग्राफी में चैप्टर 1 है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें से आप लोगों का बॉक्स इन्फॉर्मेशन ऑन स्टेट ऑफ इंडिया से इंडिया इन्वायरमेंट पेज नंबर 11 में मिल जाएगा आपको। इसमें भी आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये वाला नहीं पढ़ना है। बुक में भी देख लेते हैं हम लोग कौन सा नहीं पढ़ना है। ये जो है ये वाला आप लोगों को नहीं पढ़ना है। बॉक्स में आ गए, पेज नंबर 11 में है आप लोगों को, ये वाला आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 12 में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें से आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ना है, कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं किया गया है, ना ही डिलीट किया गया है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, कोई टॉपिक रिड्यूस नहीं है इसमें। चैप्टर 3 आ जाते हैं वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ना है, कोई टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया है और पूरा चैप्टर एग्जाम में आने वाला है। तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया, वो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और ये चैप्टर इजी भी है, वाटर रिसोर्स चैप्टर। इसमें ज़्यादा मैप वर्क है, मैप वर्क पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, इससे आप लोगों को मैप वर्क ज़्यादा आएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर चैप्टर आ जाता है। एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 4 है। इसमें से आप लोगों को जो पेज नंबर 44 है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, ये टॉपिक है। ये आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है, यही टॉपिक इससे डिलीटेड है और कोई डिलीट नहीं है। तो ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना है। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों का इतना सारा टॉपिक डिलीटेड है। तो पहला टॉपिक है वो है इंडस्ट्री मार्केट लिंकिंग, कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट टेक्सटाइल। ये कुछ 6 टॉपिक्स है जो आप लोगों को मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स के चैप्टर से नहीं पढ़ना है और जो रेस्ट टॉपिक है वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आप लोगों का कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया और ये आप लोगों का पूरा चैप्टर भी पढ़ना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दोबारा के चैप्टर 7 में आप लोगों का लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक है, यहाँ पे ये नहीं है। चैप्टर 7 में आप लोगों का लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये इसमें से आप लोगों का कोई डिलीटेड नहीं है, ये गलत मिस प्रिंट हो गया था, ये यहाँ पे नहीं होगा। लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो गलती से मिस प्रिंट हो गया। तो ज्योग्राफी का सिलेबस भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, उसमें से बहुत सारे टॉपिक डिलीटेड भी है और कोई चैप्टर फुल चैप्टर आ रहा है। तो वैसे आप लोगों को सिलेबस के अनुसार आप लोगों को करते जाना है और पढ़ते जाना है। तो आगे हम लोग सिविक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सिविक्स का पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। इसमें से आप लोगों को कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं है, फुल चैप्टर आ रहा है और पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है एग्जाम के लिए। उसके बाद फिर आ जाते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में आप लोगों को भी कोई टॉपिक डिलीटेड नहीं किया गया है, नहीं रिड्यूस किया गया है, ये भी आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ना है। फिर आ जाते हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये भी आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसमें से कोई रिलेटेड टॉपिक नहीं है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4, इसमें भी आप लोगों को कोई रिलेटेड टॉपिक नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये इसमें भी आप लोगों को कोई चैप्टर डिलीटेड नहीं है, इसमें भी आप लोगों को पूरा पढ़ना है। मीन्स इसमें हम लोगों को यह पता चल रहा है कि सिविक्स में आप लोगों का पूरा जो बुक है वो पढ़ना है, कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, पूरा कर लीजिए, वही अच्छा है, कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। अब आ जाता है हम लोग इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक का सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक रिलेटेड है। इकोनॉमिक में पहला आ जाता है आप लोगों का डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आप लोगों का कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं किया गया, पूरा चैप्टर आ रहा है, आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ना है और कोई भी टॉपिक इसमें डिलीट नहीं किया गया है। फिर आ जाते हैं इकोनॉमिक। डेवलपमेंट के बाद एक इकोनॉमी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो भी आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ना है, उसमें से कोई टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया। फिर आ जाते हैं मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आप लोगों को पूरा टॉपिक पढ़ना है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सब एग्जाम में आने वाला है। फिर आ जाते हैं हम लोग ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक। इसमें से आप लोगों को जो कंज्यूमर राइट्स है ये आप लोगों को डिलीट कर दिया गया, ये नहीं पढ़ना है और आगे सब पढ़ना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम लोग सीबीएसई का सिलेबस डिस्कशन, सीबीएसई का जो सोशल साइंस का सिलेबस था वो भी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोग मैथ का या साइंस का सिलेबस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर सकते हैं। वैसे ही करके मैं आप लोगों के सभी सिलेबस को डिस्कस कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। डू सब्सक्राइब आवर चैनल।